नमस्कार दोस्तों, ये हैं मेरे प्यारे से एडेनियम। और अभी काफ़ी लेट हो गया आज मैं, बहुत तेज़ धूप निकल आई है, लगभग 9:30 का समय हो गया है। फ़िलहाल हम यहाँ पर एक वीडियो शूट कर रहे हैं, छोटा-सा वीडियो रहेगा। इसमें एक कमेंट आया था मेरे पास जिसमें उन्होंने बात की थी कि सर गर्मियों में अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं तो सनबर्न का खतरा होता है। तो ये बात सही है, जितनी ज़्यादा तेज़ धूप होगी तो सनबर्न का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। आम तौर पर हम रिपोर्टिंग नहीं भी करते हैं तब भी हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका कोडेक्स थोड़ा नया होता है और जो सनबर्न या सूरज की धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसमें सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सनबर्न से बचाने के लिए एक तो जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, वहाँ पर ये ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में हमें थोड़ा-सा शेड की व्यवस्था करनी चाहिए और अपने कुछ प्लांट्स को वहाँ पर शेड में शिफ्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैच्योर प्लांट हैं, जैसे ये मेरा जेरोनिमो है, ये दोनों दिख रहे हैं आपको। कुछ प्लांट्स 1-2 अंदर रखे हैं, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे ये मेरा हैबिटेट सिस्टम है, इस तरह के प्लांट्स में इस तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं। जनरली छोटे प्लांट्स होते हैं हमारे, तो उनमें दिक्कत आती है, या जल्दी रिपोर्ट किए हुए प्लांट होते हैं उनमें दिक्कत आती है। अब ऐसे में हमें सावधानी क्या रखनी है? सबसे पहला काम तो क्या करिए, अभी मार्च चल रहा है, अभी भी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। मार्च में रिपोर्टिंग कर लीजिए, अप्रैल में भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रैल और मई में थोड़ा ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पीक पर होती है अपनी गर्मी, और ऐसे में आपको अगर रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्टिंग करने के बाद कुछ दिन अपने प्लांट को आप शेड में ही रखिए। शेड में रखने के बाद जब आपको लगे कि प्लांट आपका सेट हो गया है, अच्छे से उसमें लीव्स आ गई हैं, अच्छे से उसमें रूट बन गई हैं, फीडर रूट बन गई हैं, तो आप उसको धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। एक बार उसको शिफ्ट कीजिए, मॉर्निंग की धूप और इवनिंग की धूप मिलती हो, उसके बाद कुछ दिन जब वहाँ प्लांट सर्वाइव हो जाए आराम से, फिर आप उसको शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर दिन की पूरी धूप मिलती हो। कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है जैसे ही हमने प्लांट को रीपॉट किया, रीपॉट करने के बाद तुरंत हम धूप में शिफ्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अभी सीडलिंग्स दी हैं, उन्होंने सीडलिंग लगाकर सीधे धूप में रख दी। कुछ प्लांट दिए हैं जैसे इस साइज़ के प्लांट मैंने उनको दिए हैं और उनको भी उन्होंने डायरेक्ट लगाकर धूप में रख दिया। तो धूप में आप जैसे ही रखेंगे तो क्या होता है कि जो मैंने आपको यहाँ से भेजा है, तो फीडर रूट्स होती हैं वो सूख जाती हैं और जो लीव्स हैं वो होती नहीं हैं उसमें। तो जब फीडर रूट्स नहीं होंगी तो फीड नहीं कर पाएंगी, खाना नहीं ले पाएंगी, पानी पूरा नहीं ले पाएंगी, तो ऐसे में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाएगा। धूप बहुत तेज़ है तो पानी प्लांट में रुकना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्लांट को शेड में रखें, धूप में एकदम से मत ले जाएं। शेड में रखेंगे, प्लांट अच्छे से जब सेट हो जाएगा फिर उसके बाद आप उसको धूप में शिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा कॉर्नर है, मतलब एक दीवार है देखिए छत की, और जहाँ साइड में मैंने रख दिया, धूप आती है तो लास्ट वाली रो पे हल्की धूप आती है, कम धूप आती है। तो जब मैं कोई नया प्लांट लाता हूँ तो पहले तो मैं इस जगह पर रखता हूँ जहाँ पर शेड है। मॉर्निंग की धूप आ गई तो आ गई, अदरवाइज़ नहीं आती। ये देखिए, ये जैसे मैंने एक स्वेजिकम है जिसको मैंने अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया है, ये कलर है इसका। इसके अलावा यहाँ पर ये कापी का है, जेरोनिमो का है, कुछ ओबेसम है, कुछ स्वेजिकम की कटिंग्स हैं और कुछ और भी प्लांट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं प्लांट्स को शेड में रख देता हूँ यहाँ पर, कम से कम 10-15 दिन प्लांट की कंडीशन देखकर। लीव्स आ जाएंगी, रूट्स अच्छी डेवलप हो जाएंगी, फिर मैं उसको शिफ्ट कर देता हूँ इस रो में। अब इस रो के कुछ प्लांट्स हैं जिनको लगाए हुए बहुत टाइम हो गया, लगभग 10-15 दिन हो गए। अब यहाँ से मैं इनको डायरेक्ट धूप में शिफ्ट कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तो इस रो को मैं खाली करके यहाँ पर उन प्लांट्स को शिफ्ट कर दूंगा और उस रो के प्लांट्स को यहाँ ले आऊँगा और इन प्लांट्स को कहीं शिफ्ट कर दूँगा, थोड़ा स्पेस बनाकर। तो इस तरह से जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते हैं ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, आपके प्लांट में सनबर्न का खतरा नहीं होता है, कोडेक्स हेल्दी रहता है, प्लांट हेल्दी रहता है और अपने समय पर प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, सीड पॉट अच्छे देते हैं, सारा कुछ इसमें होता रहता है। तो आपने भी इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो फिर ये अच्छे से आपके एडेनियम सर्वाइव करेंगे, हेल्थ उनकी अच्छी रहेगी। जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया अभी कर दीजिए। फिर भी कुछ 1-2 एडेनियम रह जाते हैं तो उनको आप बाद में भी कर सकते हैं।
और सभी एडेनियम्स को बात के लिए मत छोड़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर आपको सब कुछ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी क्या है ना, ये जो फरवरी का महीना होता है, अभी तो मार्च आ गया, लेकिन जो फरवरी का महीना होता है सबसे बेस्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि ठंड जा रही होती है, गर्मियाँ शुरू हो रही होती हैं। ऐसे में आप जब रिपोर्टिंग, कटिंग या रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। कुछ दिन शेड में रख के आप डायरेक्ट उनको धूप में शिफ्ट कर देते हैं तो प्लांट अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखिए, ये कुछ तरह से अच्छी सी फ्लावरिंग, ये हाइब्रिड ओबेसम है, बहुत पुराना है मेरे पास ये। इसके साथ के लगभग से 6-7 थे, सभी रॉट हो गए और वो सब हरियाणा में ही हो गए थे। और ये नीचे कोडेक्स देखिए, ये एक बचा, ये भी थोड़ा सा रॉट है साइड से, लेकिन ये फिर भी कोडेक्स इसका सर्वाइव हो गया, तो बहुत अच्छा से कोडेक्स इसका डेवलप हुआ है। इसके साथ ही इन सभी में देखिए फ्लावरिंग, देखिए इन सभी में फ्लावरिंग बहुत अच्छी आई है। ये फ्लावरिंग ख़त्म कर चुका है अभी देखिए, और ये इसमें फ्लावरिंग आई थी, देखिए सीड पॉट एक बना है, मैंने हैंड पॉलिनेट किया था, तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना जो हमारा ओबेसम है, इसमें अगर आप हैंड पॉलिनेट नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से नेचर बहुत अच्छे कलर आपको देता है, पॉसिबिलिटी रहती है बहुत खूबसूरत से कलर देने की। लेकिन अगर आपका कोई खूबसूरत वेरिएंट है, कोई खूबसूरत कलर है, कोई खूबसूरत सा शेड है, तो उसमें आप मैनुअल पॉलिनेट कीजिए, हैंड पॉलिनेट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो सेम कलर है वो आपको मिल जाएगा। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। और हम रिपोर्टिंग की बात कर रहे थे, तो आप रिपोर्टिंग अभी जिनके बचे हैं प्लांट्स, अभी उनको कर दीजिए फटाफट, अभी समय है। और गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा दिन आपको बाहर निकाल के रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप 2-4 दिन रखिए और उसको कर दीजिए। आपको एक प्लांट दिखाऊँ, ये कोडेक्स इसका सिकुड़ गया है, ये स्वेजिकम है, बहुत अच्छा कोडेक्स था इसका, लेकिन ये भी ये श्रिंक हो गया है। तो देखते हैं, अगर इसमें कुछ मैं चारों तरफ से कुछ लगा पाया तो मैं वो लगाऊंगा, अदरवाइज़ इसके लीव्स को थोड़ा कट करके फिर उसको शेड में यहीं पे रखा रहने दूंगा। तो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा। और जैसे ही जून आएगा, जून में जब यहाँ मानसून आ जाएगा, लगभग 15 जून के आसपास, 7 से 15 जून के आसपास यहाँ मानसून आ जाता है। तो जैसे ही यह मानसून आ जाएगा तो ये सभी जितने भी श्रिंक हो रखे हैं, ये विदिन 1 मंथ ये एकदम हेल्दी और हार्ड कोडेक्स बन जाएगा इनका। तो इस तरह से एडेनियम्स की आप देखभाल कीजिए। हाँ, जो बेबी एडेनियम हैं, इनको अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इनको आप शेड में ज़रूर रखिए। जैसे ये सारे हैं, इन सभी एडेनियम्स को मैंने पहले शेड में रखा। शेड में रखने के बाद जब ये मेरे सर्वाइव हो गए, सेट हो गए, तब मैंने इनको धूप में रखा है। जैसे वो देखिए, वहाँ पर आप देख रहे होंगे वो शेड है, और ये छोटे अभी मैंने जल्दी रिपोर्ट किया है, तो इनको मैंने शेड में रख दिया। जब लीव्स और रूट सेट हो जाएंगी अच्छे से, फिर मैं इनको यहाँ पर कहीं पर सेट कर दूंगा, या यहाँ पर कहीं रो बना दूंगा जहाँ पर मैं इनको अच्छे से रख दूंगा, और बहुत अच्छे से ये सर्वाइव हो जाएंगे। अब रिपोर्टिंग के बाद जो रिज़ल्ट देखने को मिलता है बहुत खूबसूरत रहता है। ये देखिए, स्प्राउट जो हैं वो बड़े हो रहे हैं, नई ब्रांचेस बड़ी हो रही हैं। ये हमारे ब्लैक जैक हैं, और हमारे वो सीटियन भी हैं। सीटियन में दिखाऊँ आपको, बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये भी सीटियन ही है, देखिए ये सीटियन है, और ब्रांचिंग देखिए खूबसूरत सी है। और इनमें जल्दी फ्लावरिंग हुई थी, 1-2 जो सीडलिंग्स थी उनमें 4 से 5 महीने में ही फ्लावरिंग दे दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी देने की, लेकिन उसने दे दी। तो अच्छी सीडलिंग्स हैं। ये देखिए, ये भी खूबसूरत सी हैं, पूरा लीफ से भर गया है प्लांट, और लीव्स होंगी तो प्लांट अभी हेल्दी रहेगा, खाना अच्छा बनाएगा, प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ सीटियन के प्लांट्स मेरे वहाँ पर हैं, उनको भी मैं इसी रो में शिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर उनको रखे हुए काफ़ी समय हो गया है। अब मैं उनको यहाँ शिफ्ट कर दूँगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ये प्लांट है, खूबसूरत सा कलर है, इसको मैं अपने पास रखने वाला हूँ। इसका एक प्लांट मैंने सेल कर दिया था, इसको मैं अपने पास रखने वाला हूँ। और इनमें से कोई प्लांट का कलर इस सेम आएगा तो फिर मैं वो प्लांट आपको दे सकता हूँ। इसको मैं एक मदर प्लांट बनाने की सोच रहा हूँ, तो इसको मैं मदर प्लांट बनाऊँगा। बाकी प्लांट्स अगर आते हैं इस कलर के आते हैं तो वो आपको सेल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। तो होप छोटा सा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।